मामले में 21 जून को कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। झारखंड कांग्रेस के नेता राजभवन पर प्रदर्शन करने वाले हैं। कांग्रेस ने नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री की चुप्पी पर सवाल उठाया। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है शिक्षा मंत्री पर। तो ये बड़ी खबर, 21 जून को कांग्रेस प्रदर्शन करने वाली है नीट पेपर लीक मामले को लेकर के, और मामले में 21 जून को प्रदर्शन किया जाएगा। झारखंड कांग्रेस के नेता राजभवन पर प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस ने नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। ये पेपर लीक मामले को लेकर के कांग्रेस काफी गंभीर है, क्योंकि लाखों करोड़ों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है और सरकार बनते के साथ ही इस प्रकार की जो घटना घटी तो स्वाभाविक तौर पे सरकार के ऊपर भी प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा होता है। और नीट मामले में आज तक शिक्षा मंत्री की चुप्पी, ये एक सबसे बड़ा गंभीर सवाल भी है। इसको लेकर के झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी 21 तारीख को विरोध प्रदर्शन करने का संकल्प लिया है और इसके तहत राजभवन के समक्ष हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो वहीं नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में आरजेडी ने भी आंदोलन का मूड बना लिया है। युवा आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष रंजन यादव ने चेतावनी दी। कहा है कि अगर सीबीआई जांच नहीं होती है तो हम प्रदर्शन करेंगे। बड़ी दुर्भाग्य है, देश में ऐसे विकास नहीं विनाश हो। जो विकास की बात करते थे वो विकास के नहीं विनाश की बात करते हैं। हम तो यही समझते हैं। क्या आप लोग इस पर आंदोलन भी करने वाले हैं? आंदोलन हम लोग करेंगे निश्चित रूप से। अगर इसमें सीबीआई जांच नहीं हुई तो इसमें हम लोग निश्चित रूप से आंदोलन करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अविनाश, देखिए नीट पेपर लीक को लेकर के बवाल जारी है कई जगहों पर, और ऐसे में आरजेडी की तरफ से भी आंदोलन की बात कही जा रही है। वह पूरी जानकारी दीजिए। देखिए आरजेडी तो कर ही रही है, कांग्रेस की तरफ से इसकी घोषणा कर दी गई है और झारखंड कांग्रेस ने ये घोषणा की है कि 21 जून को राजभवन पर प्रदर्शन करेगी। और पार्टी के जो प्रदेश के महासचिव हैं राकेश सिन्हा ने इसकी जानकारी दी है और कहा है कि जिस तरह से लगातार पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और ऐसे में तो शिक्षा मंत्री का जो आना चाहिए था बयान, शिक्षा मंत्री का जो कदम होना चाहिए था वो देखने को नहीं मिल रहा है। इसलिए कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ उस दिन राजभवन पर प्रदर्शन करेगी और हाल के दिनों में इस तरह की जो घटनाएं घट रही हैं और सरकार की जो चुप्पी है उसके खिलाफ जो है वो आंदोलन भी करेगी। और अविनाश, देखिए जो एनटीए है जो पेपर कराती है उससे तो नाराज है ही छात्र, तो क्या सुप्रीम कोर्ट को लेकर के भी नाराजगी है छात्रों में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग को रोकने से मना कर दिया था? देखिए सीधे तौर पर अगर मैं कहूँ तो छात्रों के जो मन में बातें चल रही हैं और जिस तरह से लगातार जो प्रदर्शन हो रहे हैं और उसमें जो आरोप लग रहे हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि कोर्ट का नाम कुछ लोग लिए बगैर भी कोर्ट की ओर जरूर इशारा कर रहे हैं। और इतना आसान नहीं होता है कि आप सुप्रीम कोर्ट का नाम लेते हुए किसी तरह की कोई आपत्ति दर्ज करें। छात्रों का जो फोकस है, छात्र सिर्फ इतना चाहते हैं कि अगर इस तरह के एग्जाम जो भी कंडक्ट किए जा रहे हैं तो एक तो अगर हम पूरे देश स्तर पर भी बात करें तो जो समय पर एग्जाम होने चाहिए वो होते नहीं है, डिले होता है। और जब होता है उस वक्त अगर इस तरह के पेपर लीक और दूसरी जो असुविधाएं होती हैं उसके वजह से जो उनका जो समय है, उनकी जो उम्र सीमा है वो खत्म होती चली जाती है। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए और इसी को लेकर सबसे ज्यादा नाराजगी है। और अविनाश, देखिए 21 तारीख को योगा डे भी है, तो उस दिन प्रदर्शन करना सुरक्षा के लिहाज से भी मुसीबत खड़ी कर सकती है प्रशासन के लिए। नहीं देखिए ये प्रशासन का काम है और ठीक आपने कहा, और इसलिए मैंने देखा जो मैंने बताया कि जो कांग्रेस की तरफ से जो कार्यक्रम तय किए गए हैं वो राजभवन पर कार्यक्रम तय किए गए हैं और राजभवन पर योगा दिवस के दिन इस तरह के कोई कार्यक्रम नहीं होता है। तो जो जगह भी चयनित किया गया है, जिसका चयन किया गया है वो थोड़ा अलग है। हाँ, लेकिन जब भी कोई कार्यक्रम तय किए जाते हैं राजनीतिक दल के द्वारा तो उसकी मंशा साफ होती है और उस दिन को चुनना आप समझ सकते हैं कि किस ओर इशारा करता है। एक तरफ जब सभी लोग और एक धारा जो है वो योगा दिवस में जो है लीन रहेगा, दूसरी तरफ इस तरह के प्रदर्शन भी देखने को मिलेगा। ठीक है अविनाश, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। झारखंड को नशा मुक्त बनाने के लिए राज्य की चंपाई सोरेन सरकार ने अभियान की शुरुआत कर दी है। झारखंड मंत्रालय में सीएम चंपाई सोरेन ने रांची, खूंटी
और रामगढ़ जिला के लिए 6 प्रचार गाड़ियों को रवाना किया। नशे को ना स्लोगन के साथ ये प्रचार वाहन गांव से लेकर के शहर तक लोगों को नशे के प्रति जागरूक करने का काम करेगी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी और समस्त अतिथिगणों के कर को सर करने के लिए, ताकि एक एक जनता समझे कि नशा क्या चीज है और उससे कैसे अपना परिवार, अपना बच्चों को लेकर अपना समुदाय या जिस जगह में रहते हैं उसको अच्छा नशा से मुक्त कैसे हम लोग करेंगे। झारखंड के हित की, जनता के हित की और अच्छा समाज हम लोग निर्माण कर सके, अच्छा प्रदेश को निर्माण सके। इसीलिए नशा से मुक्त होने के लिए कार्यक्रम में जो भी आप लोग साथी उपस्थित है, इसको हम सबों को दायित्व समझ के प्रचार प्रसार का सहयोग करें हम लोग। झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है और ब्लूप्रिंट भी तैयार हो रहा है और इसको देखते हुए प्रदेश में पक्ष और विपक्ष के बीच वार पलटवार का सिलसिला भी शुरू हो गया है। बैठक के दौर के बीच बीजेपी ने कोर कमेटी की बैठक की तो कल्पना सोरेन ने सभा कर विधानसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया है। बैठ के झारखंड को भविष्य तय करेंगे, ऐसा नहीं होता। झारखंड की लड़ाई झारखंड में होगी और मध्य प्रदेश और आसाम से आकर लोग झारखंड को नहीं प्रभावित करेंगे। झारखंड में झारखंड का हेमंत काम करेगा। तो सब में एक नए उत्साह का संचार किया केंद्रीय नेतृत्व ने और 50 तो हम जीत चुके हैं इस बार लोकसभा चुनाव में। इस सीटों की संख्या कैसे आगे बढ़े, कैसे विजय का शंखनाद करे, इस सारे जो मंत्र है वो लेकर हमारा प्रदेश नेतृत्व लौट रहा है। ये अमित शाह जी का निर्देश झारखंड में काम आने वाला नहीं है। चाहे वो शिवराज सिंह चौहान जी को झारखंड में बैठा दें या फिर आसाम से हेमंत विश्व शर्मा को ला करके बैठा है, कोई भी काम आने वाला नहीं है। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर है और इस बीच किस विधानसभा सीट पर पार्टी किस चेहरे के साथ चुनाव लड़ेगी, इस पर भी अभी सस्पेंस बना हुआ है। इसी को लेकर न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव से बातचीत की है। सुनिए। झारखंड की राजनीति में सबसे ज्यादा जिस वोट को अपनी ओर खींचने की कोशिश होती है वो वोट है ट्राइबल वोट। और हमारे साथ ऐसे ही एक बड़े नेता हैं रामेश्वर उरांव, जो कि प्रदेश के वित्त मंत्री हैं। साथ ही बता दें कि कांग्रेस विधायक दल का नेता कौन होगा, नाम भी इनका आगे चल रहा है, हम सीधे उनसे जानेंगे तमाम कई सवालों को लेकर। सबसे पहले सर जो नाम आगे आ रहा है कि दिल्ली में 24 जून को बड़ी बैठक है इसी चीज को लेकर, क्या कहेंगे सर, तैयार हैं आप इस पर? हम कोई टिप्पणी नहीं देना चाहेंगे, बोलना नहीं चाहेंगे। मैं मानता हूं कि जिस पद की बात कर रहे हैं या किसी भी पद का, ये बीमारी होती है राष्ट्रीय नेतृत्व का। वो जिसको जो बनाता है देख करके, मेरिट देख करके उसको स्वीकार करना पड़ता है बाकी को। तो मैं उस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहूंगा। ताकि अगर आपको ये जिम्मेदारी मिलती है नेतृत्व करने का, तो कुछ वोट जो है, जो एक बड़ा वर्ग है यहाँ पर, वो आपसे जुड़ेगा। ऐसा है कि फिर मैं कहूंगा, मैं मांगता नहीं हूं। पिछली बार सोनिया जी ने मुझे अध्यक्ष बनाया, मैंने मांगा नहीं। उन्होंने ही कहा कि रामेश्वर उरांव बनेंगे। रामेश्वर उरांव साहब बता रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि वो चुप रहते हैं, सारा फैसला आला कमान को करना है। लेकिन बता दें, कांग्रेस विधायक दल के नेता पद का सवाल हो या फिर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद का सवाल, इनका कहना है कि अगर कोई लोकल चेहरा होता है जो नेतृत्व करता है, लोग जरूर जुड़ते हैं उनसे, और उसका फायदा भी 2019 में कांग्रेस को देखने को मिला था। कैमरामैन संजय तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18। बोकारो से बड़ी खबर, सुंदरम स्टील में इनकम टैक्स का सर्वे कागजात और फाइलों की जांच हो रही है। रांची और बोकारो के आईटी अधिकारी मौजूद हैं। तो बोकारो से ये बड़ी खबर, बता दें आपको, कागजात और फाइलों की जांच हो रही है। सुंदरम स्टील में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो सर्वे कागजात और फाइलों की जांच कर रही है। रांची और बोकारो के इनकम टैक्स अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। झारखंड में कई जिलों में जल संकट से हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन राजधानी रांची में हालात बदतर हो गए हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह है
कम होता हुआ भूजल स्तर। कैसे पानी की किल्लत रांची के लिए सबसे बड़ा संकट बन गया है, इस रिपोर्ट में देखिए। सूखे चापाकल, टैंकर का इंतजार और बूंद बूंद पानी के लिए जद्दोजहद। राजधानी रांची की ये तस्वीर नई नहीं है और ना ही नए हैं ये हालात। हर साल गर्मी की दस्तक रांची वासियों के लिए बूंद बूंद पर आफत का कारण बन जाती है, लेकिन इस बार जल संकट और गहराता जा रहा है। हालांकि नगर निगम टैंकर से प्रभावित इलाकों में पानी पहुंचाने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है भूजल स्तर का लगातार नीचे जाना। पिछले दिनों आए एक रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी के 3 डैम में पानी का लेवल घटता जा रहा है। अगर ऐसे ही हालात बने रहे तो वो दिन दूर नहीं जब जल संकट न सिर्फ रांची बल्कि पूरे झारखंड के लिए बड़ा संकट साबित होगा। अभी जिस समस्या से गुजर रहे हैं, जिस अवस्था से रांची गुजर रही है, जो आप देख रहे हैं गर्मियों में लगातार चापाकल फेल हो रहे हैं। हरमू जैसे इलाके में लास्ट ईयर का न्यूज़पेपर में देख रहा था 400 चापाकल गर्मियों में फेल कर गए थे। तो ये काम आम नागरिकों से हट के अब गवर्नमेंट लेवल पर, ऊंचे लेवल पर ज़्यादा हो गया। लेकिन चूंकि आप बोल रहे हैं कि आम नागरिक क्या, डेफिनेटली आम नागरिक को तो कुछ करना ही पड़ेगा। वो हम तो यही बोलेंगे कि पानी को कम से कम खर्चा करें। केंद्रीय भूजल बोर्ड के मुताबिक हर साल भूजल का स्तर 20 फीट नीचे जा रहा है। वहीं बोरवेल करने वाली कई एजेंसियों का कहना है कि शहरी इलाके में पिछले 5 साल का जल स्तर करीब 100 फीट नीचे चला गया है। पहले रांची में 280 से 350 फीट तक पानी निकल जाता था, लेकिन अब ये 380 से 400 फीट पर पानी निकल रहा है। आने वाले समय में भूजल स्तर 500 से 600 फीट नीचे चला जाएगा। जी ये बिल्कुल सही है। ना सिर्फ एक्सपर्ट बता रहे, इवन यूएन ने वार्न कर दिया इंडिया का 21 शहर जो है वो डे जीरो के कगार में है, जिसमें बेंगलोर डेफिनेटली है और रांची भी इसी पथ की ओर बढ़ चला है। क्या दिक्कत हो रही है? पहले 300 से 350 तक में पानी आ जाता था, मोहल्ला में किसी का हो जाता था। अब है कि 400, 500, 700 तक चल गया पानी का। और साल भर से तो इतना दिक्कत हो रहा है कि एक चापाकल अब न चलाने कोई बनाने आ रहा नगर निगम का। कम होते भूजल स्तर का असर रांची समेत झारखंड के कई जिलों में दिखने भी लगा है, जहां गर्मी आते ही कुएं और नलकूप सूख जाते हैं। वक्त रहते अगर इसको लेकर कोई उपाय नहीं किया गया तो ये समस्या एक बड़े संकट का रूप ले लेगी। रांची से न्यूज़ 18 संवाददाता राहुल देव की रिपोर्ट। अब आपको साहिबगंज लेकर चलते हैं, जहां पर बरहरवा नगर पंचायत के बालक मध्य विद्यालय के पास बिजली ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो गया और ट्रांसफार्मर धू धू कर जलने लगा। ग्रामीणों ने इस घटना के बारे में बता दें आपको, बिजली विभाग को सूचना दिया गया, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक ट्रांसफार्मर पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया था। पाकुड़ सदर प्रखंड के गोपीनाथपुर और पश्चिम बंगाल के कृष्टो नगर गांव के ग्रामीणों के बीच में बढ़ते विवाद को संभालने के लिए एसपी प्रभात कुमार ने खुद मोर्चा संभाल लिया। गोपीनाथपुर गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है ताकि पश्चिम बंगाल के उपद्रवी झारखंड के पाकुड़ के इलाके में पहुंचकर और कोई नुकसान न पहुंचा पाए। बोकारो में देसी वाटर पार्क के तौर पर जाना जाने वाला खम्हारा नदी इन दिनों लोगों की भीड़ से गुलजार रहता है। भीषण गर्मी के बीच यहां पर लोग आकर के प्राकृतिक नजारे के साथ में ठंडक का एहसास करते हैं। यहां पर गोमिया के 36 पंचायत, हजारीबाग के विष्णुगढ़, रामगढ़ समेत कई जिलों से लोग पहुंच रहे हैं। जाती हुई गर्मी में हमारे गोमिया के 3600 पंचायत के जितने भी लोग हैं, दूर दराज से हजारीबाग, रांची, विष्णुगढ़ के लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं और देसी वाटर पार्क का मजा ले रहे हैं।
बहुत अच्छा है और फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। और देसी वाटर पार्क एक तरह से कह सकते हैं। यहाँ जो हमारा नदी है, इधर पुरान नदी, यहाँ बहुत फेमस है। और आयल आसपास के लोगों के लिए जन्नत का रूप है। देसी वाटर पार्क का मजा लीजिए। सरकार से 45 डिग्री का सेल्सियस गर्मी का जा चुका है। उस तापमान में ये ठंडक बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सिमडेगा में राम सर्किट से जुड़ा हुआ राम रेखा धाम की आम बैठक 21 जून को रखी गई है। और आपको बता दें कि राम रेखा धाम में वन गमन काल में भगवान श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण जी के प्रमाण मिलते हैं, जिस वजह से इस राम रेखा धाम का बड़ा ही महत्व है। धाम के महंत बाबा अखंड दास बनारस से राम रेखा धाम पहुंचे और धाम की वार्षिक आम बैठक के बारे में बताया कि इस बैठक में धाम के सभी सदस्य मौजूद रहेंगे और धाम की विकास और इनकम के बारे में भी चर्चा करेंगे। अब बैठक होना है तो धाम के विकास सर्वप्रथम तो सर्वोपरि यही है कि धाम के विकास में कैसे जो है इसका जो है विकास हो, सबका मतांतर ले करके सबकी राय लेंगे और इससे संबंधित जो खेती बाड़ी है उसके संबंध में भी लोग राय लेंगे कि क्या खेती होना है या नहीं होना है। गिरिडीह से बड़ी खबर, शहर के 6 होटल में छापेमारी। सूचना मिलते ही अपराधी वहां से फरार हो गए। बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में आरोपी थे। एसपी दीपक कुमार शर्मा के निर्देश पर छापेमारी की गई है। तो ये बड़ी खबर, गिरिडीह से शहर के 6 होटलों में छापेमारी की गई है। सूचना मिलते ही अपराधी मौके से फरार बताए जा रहे हैं। बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे ये आरोपी। एसपी दीपक कुमार शर्मा के निर्देश पर छापेमारी की गई इन 6 होटलों में। कोल्हान के सबसे बड़े मेले हरिनाम मेला में रोज लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। आपको बता दें कि पूर्वी सिंहभूम के पोटका प्रखंड के मुक्तेश्वर धाम हरिनाम में हर साल रोजो संक्रांति के मौके पर पिछले कई सालों से मेले का आयोजन होता हुआ आ रहा है। और इस मेले में बंगाल और उड़ीसा के विभिन्न क्षेत्रों से भी लोग पूजा अर्चना और मेला घूमने के लिए भी आते हैं। और इस बार वन विभाग के कुल 25 हेक्टेयर वन भूमि पर श्रद्धालु इस मेले का आनंद उठा रहे हैं। मेले में 500 से ज्यादा लोग अपनी दुकान लगाकर रोजगार करते हैं। जो है बाबा का हम लोग परंपरा, मेरा दादा परदादा लोग करके आए हैं, है ना। पूरा गजा बाजा के साथ उस टाइम भक्तार आते हैं। हमारा मोटा 15,000 से ज्यादा भक्त लोग आते हैं, है ना। और रात में चलता है। उसके बाद सुबह पाठ, जो पाठ भोगता है उसको वहीं से 4 आदमी, जैसे हम लोगों को शमशान लेके जाते हैं ना, वैसा ढक के लाते हैं पाठ भोगता लोग यहाँ पे। उसके बाद जाकर यहाँ पूजा होता है। जो भी दुकानदार बैठा है वो आने के बाद ही सब स्टार्ट करते हैं। बहुत पुराना है, मला लगते जा रहा है, अच्छा लगा। हाँ, अभी तो हम लोग पहुँचे हैं तो मेला का जो ऊपर वाला का कृपा से मौसम भी थोड़ा साफ हो गया, मतलब आने लगा आदमी सब। पिछले साल हमारा झारखंड सरकार के वन विभाग के द्वारा और हमारा यहाँ का जो विधायक खुद बोल रहे हैं कि हमारा पैरवी से हुआ कुछ भी हुआ, ये पर्यटन स्थल के रूप में यहाँ पर बन रहा है। और हम लोग पब्लिक के लिए बहुत सुविधा है। यहाँ पर पहले हाथी लोग का भी अड्डा होता था, जंगली जानवर लोग आते थे, लेकिन अभी जब से दीवार और प्राचीर बन गया है उस तरह नहीं हो रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि हम आशा उम्मीद करते हैं कि इसका सौंदर्यीकरण और बढ़ेगा। लगभग 150 साल पुराना मेला है और लगभग 150 साल से बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और विभिन्न राज्यों के एरिया के लोग आके यहाँ मेला में शिव पार्वती जी की अर्चना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और श्रद्धा भाव दिखाते हैं। और इस मंदिर की ये मान्यता है कि यहाँ से कभी न किसी ने भोलेनाथ को निराश